हमें अपने गुजरात के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, हर इंसान के जैसे लाहौर मेरे लिए एक डिफरेंट किस्म की मीनिंग रखता है, मेरे बच्चों के लिए प्रॉब्ली एक डिफरेंट मीनिंग रखता होगा। हर बंदे की जहाँ पे वो पैदा होता है उसके साथ एक डिफरेंट किस्म की वाबस्तगी होती है। तो आप अपने गुजरात के बारे में हमें क्या बताएंगे? मेरा गुजरात वो है जो जिसकी पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हर शहर के सामने मिसाल दी जा सकती है। अगर आप देखें ये जो रफाई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट मिल के चला रहे हैं, उनको अगर मैं काउंट करूं जो मेन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन सब में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर हूं। सबसे नंबर 1 पे ट्रामा सेंटर है हमारी, वो मैं समझता हूँ एक गुजरात के ईदी हम बोलते हैं, इम्तियाज़ कौसर साहब, वो उनकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में दी जाती है कि जिस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रामा सेंटर उन्होंने वहाँ बिल्ड किया और उसको फिर चलाने में भी, उसकी मेंटेनेंस रिपेयर में भी, और डेली बेसिस पे वहाँ ड्यूटी करते हैं और पूरे गुजरात के लोगों का उनके ऊपर ट्रस्ट पैदा हुआ। तो उन्होंने टारगेट सेट किया हमने 150 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने हैं, क्योंकि गुजरात में हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा था और वो रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह हमने टारगेट अचीव कर लिया है और हम बहुत जल्दी उसकी सेलिब्रेशन एक तकरीब भी करना चाह रहे हैं। और इसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया रिसेंटली जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो मेरे वालिदैन के नाम से है, क्योंकि ये भी बेसिक आइडिया उन्हीं का था जो हमारे सदर हैं इम्तियाज़ कौसर साहब। जब उन्हें कोरोना हुआ तो वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, उनकी हालत बिगड़ गई, उन्हें बार बार टेस्ट कराने पड़े। तो उस वक्त उनके जहन में आया कि भाई ये गरीब बंदा तो इतने टेस्ट करवा ही नहीं सकता, इतने महंगे टेस्ट। तो फिर वो ये आइडिया लेके आया कि हमें एक गुजरात को तोहफा देना है डायग्नोस्टिक सेंटर की शक्ल। कि गुजरात सोशल वेलफेयर और लोगों की मतलब लोगों के लिए काम आने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह ये एक एग्जाम्पल है बाकी शहरों के लिए। हम लोगों को दावत भी देते हैं दूसरे शहरों के बिजनेस कम्युनिटी को कि वो आएँ, हमारे प्रोजेक्ट देखें और इसको दूसरे शहरों के लिए भी कॉपी करें, ताकि हम अपने शहरों में अपने अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें। तो मेरा गुजरात तो ये है माशाल्लाह। फाद, आपकी गुजरात बेसिकली तो पंखों का शहर कहा जाता है। अब इसको ऑब्वियसली हिस्ट्री इज़ वेरी डिफरेंट, जैसे सर आपने डिफाइन किया। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से गुजरात में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, किस किस्म का उसका स्पेक्ट्रम है? तो अभी जो गुजरात है ना, उसको इट्स पार्ट ऑफ पाकिस्तान गोल्डन ट्रायंगल, जिसके अंदर 60-70% ऑफ पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो गुजरात, सियालकोट और गुजरांवाला में हो रही है। इसके अंदर हमारी पंखों से सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, बट वी हैव अ वास्ट वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री, जिसके अंदर हमारी वी हैव 350 से ऊपर फ़ैन मैन्युफैक्चरर्स, 200 से ऊपर 350 से ज़्यादा जी 200 से ऊपर हमारे पास फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स हैं, 300 से ऊपर हमारे पास जो फर्नीचर के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हैं, एंड उसके बाद जो जूल्स एंड जेम के ओवर 600 से ज़्यादा बंदे हैं। हमारा करंटली चेंबर वुड बी कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट मेंबरशिप्स, हमारी 16,000 की मेंबरशिप हैं गुजरात चेंबर की, एंड 90s में ही ये बना था, इट्स रीसेंट थिंग। जो एंड इसकी जो अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो इंडस्ट्रियल हिस्ट्री भी ना ये शुरू हुई थी लूम मशीन से। सही। सो वहाँ से आपका कर करके हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए थे कि आपकी जो वेंडर इंडस्ट्री है वहाँ पर भी डेवलप हुई, और इस पॉइंट पे हम आ गए हैं कि हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी काफ़ी की है। एज़ गुजरात रीजन में से आई बिलीव 80 मिलियन से ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट होती है, जो प्रोडक्ट्स की होती है। वाओ। इसके साथ फिर आप देखें तो हमारी लेबर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। वी हैव बायलैटरल एग्रीमेंट्स विद मैनी कंट्रीज, सऊदी अरेबिया में हमारा जा रहा है, यूरोपियन मालिक में जा रहे हैं, वहाँ से भी हमारे जो गुजरात के रेजिडेंट्स हैं वो वहाँ जाते हैं, कमाते हैं और वापस फिर डॉलर्स कमा के वापस लाते हैं। एज़ यू नो कि आजकल एक मेजर हमारी कमी यही है। मुझे तो कोई डॉलर नहीं देता, लेकिन दैट्स ओके। आजकल तो रुपए भी नहीं मिलते, वो भी खैर है।
अगर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाएं तो आपके पास ट्रेडिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसको हम ग्रो भी करते हैं एज चेंबर्स में। वी हैव वेरी, अभी हमारा डेलीगेशन आईटी की भी आई हर्ड कि गुजरात में इंडस्ट्री बहुत स्पीड से आगे आ रही है। जी, आईटी का ये है बिकॉज इट्स नॉट लिमिटेड टू अ लोकेशन। तो कोई भी बंदा घर बैठ के या जहाँ भी उनकी लोकेशन है, जहाँ पर भी इंटरनेट आ रहा है, वहाँ से आप आईटी की भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका ऑन ग्राउंड बिजनेसेस हैं, ट्रेडिंग काफ़ी है। चेंबर और एसोसिएशंस, हमारी 3 मेजर एसोसिएशंस वहाँ पर हैं, फैंस की, फर्नीचर की और पॉटरी की, और उसके साथ हमारा चेंबर भी है। ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है अपने जो बिजनेसमैन हैं और पोटेंशियल बिजनेसमैन हैं। बायलैटरल आपकी डेलीगेशंस जाती भी हैं, आती भी हैं, एंड इसके अंदर से ही आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती हैं और ओवरऑल बिजनेस भी बढ़ता है। बिल्कुल सही। ओके, सो फैसी साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं अब हम। मुझे ये बताइए कि